अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान से इतना आगे कैसे चले गए कि आज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेल रहे हैं और पाकिस्तानी अपने घर में अंदर बैठकर इस वक्त अपने ज़ख्म जो हैं उनकी खुरन को उधेड़ रहे हैं और खुजाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए। इसके लिए सबसे मेन चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो है जहालत, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तानी जो हैं ये आगे हैं और इस जहालत का सबूत अब से थोड़ी देर पहले हमारे साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने दिया है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से बाहर होने की वजूहात का जायज़ा लेने के बजाय पाकिस्तान क्यों हारा, क्या कैप्टनसी थी और क्या कौन से गलत खिलाड़ी बेबुनियाद कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो टीम के अंदर आए। और इस टीम के अंदर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हुई है, जो वर्ल्ड कप के पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है उसके अंदर बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस इंज़मामुल हक ने टीम के अंदर सेलेक्ट किए हैं। ना सिर्फ सेलेक्ट किए हैं बल्कि उनको बार बार सेलेक्ट किया है बिना कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। और आज ये इंज़मामुल हक बैठकर सलीम मलिक के साथ एक जहालत वाली बातें कर रहा है और उसका पूरा इंडिया के अंदर मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ इंज़माम का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का, इंडियंस जो हैं वो मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसका इंग्लिश में तर्जुमा कर लिया जाए इंज़मामुल हक के बयान का तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि दुनिया भर में इसका मजाक उड़ाया जाएगा। इतनी बड़ी जहालत इंज़मामुल हक ने की है। फिर हम बोलते हैं हम क्रिकेट के अंदर इतना पीछे क्यों रह गए हैं, अफगानिस्तान की टीम इतना आगे क्यों चली गई है। एक ज़माने में आपको अंदाज़ा होगा श्रीलंका से हम हार जाते थे या फिर बांग्लादेश से हम हारते थे तो हम लोगों को जो है रातों को नींद नहीं आती थी। आज आयरलैंड की टीम आपको हरा रही है, यूएसए की टीम आपको हरा रही है, जिम्बाब्वे की टीम आपको हरा रही है और आप ढीठों की तरह बैठकर जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर, और इंज़मामुल हक को टीवी स्क्रीन देना बंदर के हाथ में माचिस देने वाली बात है। वो टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर जिस तरह की जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस लेवल का इनका दिमाग है, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका कितना है और क्या इनकी अंदर सोच पाई जाती है। इंज़मामुल हक ने T20 के अंदर कोई मैचेस नहीं खेले हैं लेकिन वो T20 की टीम सेलेक्ट करते हुए नजर आते थे और आज बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहा है कि इंडिया ने बॉल टैंपरिंग की है वर्ल्ड कप के अंदर। ज़रा पूरा बयान सुन लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की जहालत सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर इतना बड़ा बलात्कार हुआ है कि पाकिस्तानी टीम पहले राउंड में पहली दफ़ा जो है वो बाहर हुई है। कौमी टीम के साबिक कप्तान इंज़मामुल हक ने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान अहम मार्के में भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम आयद कर दिया। पूरी दुनिया की नजरें उस मैच के ऊपर थी लेकिन सबसे ज्यादा जो नोटिस किया है वो नोटिस किया है इंज़मामुल हक ने। बाकी सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो इतने बड़े बड़े लेजेंड हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया का मीडिया, पूरी ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन बोला कौन है? पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी जो माजी के अंदर खिलाड़ी था और फिर चीफ सेलेक्टर बना। उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे साया कंपनी और याजू कंपनी से मफादात के टकराव के और उसके बाद उनको अपने ओहदे से हटना पड़ा और वो तहकीकात जो इनके ओहदे से हटने के बाद शुरू हुई थी अब तक ख़त्म नहीं हो सकी है। मकामी टीवी शो में इंटरव्यू देते हुए साबिक चीफ सेलेक्टर और कप्तान इंज़मामुल हक ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान मैच के 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने गेंद को रिवर्स स्विंग की। नई गेंद इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होती। इंज़मामुल हक का कोई बताया कि 2009 के वर्ल्ड कप के अंदर उमर गुल जो है वो 11वें-12वें ओवर के अंदर जो है वो रिवर्स स्विंग करता हुआ नजर आया था और पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी जो हैं वो 16वें ओवर में, 14वें ओवर में, 15वें ओवर के अंदर जो हैं वो रिवर्स स्विंग करते हुए पाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि नई बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग नहीं हो सकती। नई बॉल रिवर्स स्विंग हो सकती है। किसी से के सामने वाली बात नहीं कीजिएगा वरना एक थप्पड़ मार देगा आपको। इस तरह की जहालत वाली बातें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर चल सकती हैं, दुनिया भर के अंदर कोई सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी जहालत का। उन्होंने कहा कि 12वें और 13वें ओवर तक रिवर्स स्विंग के लिए गेंद तैयार थी। अंपायर्स को इन चीज़ों को खुली आंखों से देखना चाहिए। उस मौके पर फिक्सिंग का इल्ज़ाम और सज़ा याफ्ता
फिक्सिंग का इनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा है बल्कि सलीम मलिक के ऊपर सज़ा भी दी गई है और ये सज़ा याफ्ता हैं फिक्सिंग के इल्ज़ामात के ऊपर। वो भी नेशनल टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा कहता रहा हूं जब कुछ टीमों की बात आती है तो आंखें बंद रखी जाती हैं। हिंदुस्तान उन टीमों में से एक है, यही पाकिस्तानी बॉलर्स गेंद को रिवर्स स्विंग कर देते थे तो हंगामा हो जाता था। पाकिस्तानी खिलाड़ी गेंद को रिवर्स स्विंग करते थे, कोई हंगामा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि अगर अर्शदीप 15वें ओवर में गेंद को रिवर्स स्विंग कर रहे हैं इसका मतलब साफ है कि बॉल के साथ छेड़खानी की गई है। ज़रा दिमाग को अपने लगाम दें और ज़रा सा कुछ सोचें कि कितनी बड़ी जहालत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है। कोई ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तानी टीम इतनी जल्दी वर्ल्ड कप से क्यों बाहर आ गई। चांद के ऊपर देखकर अगर आप थूक फेंकेंगे तो थूक आपके अपने मुंह के ऊपर आएगा। इस तरह की जहालत वाले इल्ज़ाम जो हैं, इस तरह की चीज़ें, आईसीसी बैठा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। पूरी दुनिया का मीडिया जो है, पूरी दुनिया के सीनियर तरीन लेजेंड्स और खिलाड़ी जो हैं वो इस वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। मायनाज खिलाड़ी वसीम अकरम तक वहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी दुनिया के लेजेंड्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। किसी ने ये वाली बात नोटिस नहीं की, लेकिन इंज़मामुल हक ने अपने घर के अंदर बैठकर टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर जो है ये वाली चीज़ नोटिस कर ली कि यहाँ पर बॉल टैंपरिंग हुई है। इतनी बड़ी जहालत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। एक तरफ कोई शख्स इल्ज़ाम लगाता है कि बाबर आजम ने मैच फिक्सिंग की है, हमारे मुंह में जो आता है हम बोल देते हैं, सोचने से पहले और बाद में सोच रहे होते हैं कि क्या हमने सही बोला है या गलत बोला है। इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर होती हैं। इसीलिए ज़रा आप कुछ अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों के हाथों के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट है, रह चुकी है और कोई ये नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों के अंदर इंज़मामुल हक या इन जैसे साबिक लेजेंड्स जो हैं इनके हाथ में क्रिकेट नहीं जाएगी। आने वाले दिनों के अंदर इनको हो सकता है कोई और ओहदा भी मिल जाए, लेकिन ज़रा आप मेंटालिटी देखें, इतने निचले लेवल की मेंटालिटी है इन लोगों की कि ये लोग जो हैं इतनी ऐसी बातें कर जाते हैं और फिर इन लोगों का दुनिया भर के अंदर मजाक उड़ता है। रिवर्स स्विंग के ऊपर बात करते हुए इंज़मामुल हक को सोचना चाहिए, आपने कभी बॉलिंग नहीं की है और आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि बॉल 11वें ओवर से 13वें ओवर के अंदर भी रिवर्स स्विंग हो सकती है। एक किसी फास्ट बॉलर से अगर ये पूछा जाए तो वो इस बात का सही जवाब दे सकेगा और मैंने पूछा है, इसीलिए मैं आपको सही जवाब दे रहा हूँ कि T20 फॉर्मेट के अंदर रिवर्स स्विंग हो सकती है और इंज़मामुल हक को ज़रा सा कुछ सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है, क्यों यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर जो हैं वो खिलाड़ी फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वही 8 से 12 खिलाड़ी हैं जिनको इंज़मामुल हक जो है वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी करार देते थे। आज इन्हीं वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। लेकिन इंज़मामुल हक इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। इंज़मामुल हक सिर्फ बात करेंगे इंडिया ने बॉल टैंपरिंग कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया। अपनी अजीब सी बातें करके पाकिस्तानी आवाम को जो है वो बहकाया जा रहा है, उनका माइंड जो है वो कहीं से कहीं ले जाया जा रहा है। पाकिस्तानी टीम क्यों हारी है, ज़रा इस बात का जायज़ा लेना चाहिए। यही 15 से 20 लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, ये 15 से 20 सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होना चाहिए। ये लोग जो हैं 30-30 सालों से 20-20 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो विनिंग ट्रैक के ऊपर क्यों नहीं आ रही। क्या ऐसी मजबूरियां हैं, क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ऊपर के बजाय नीचे की जानिब जा रही है। आज तक किसी ने इस बात का कोई हल नहीं निकाला और ना ही इस बारे में कोई सोचा है। इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है आज हम कह सकते हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका के से भी नीचे के लेवल के ऊपर जा चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज बांग्लादेश से भी बदतर है। बांग्लादेश सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन हमारी जहालत हमको पीछे रखे हुए है और आज हम जो है वो दूसरी टीमों के ऊपर एतराज़ करते हैं कि इंडिया इतना आगे क्यों निकल गया, अफगानिस्तान इतना आगे क्यों निकल गया, हम क्यों पीछे रह गए। इस बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ ये देखते हैं कि कौन बॉल टैंपरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। ज़रा इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखें उठाकर, इंडिया की सेकंड टीम को देखें जो वर्ल्ड कप के बाद इस वक्त जो है जिम्बाब्वे के दौरे के ऊपर जाएगी। उनके तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो टीम से बाहर हैं जो वर्ल्ड कप की टीम खेल रही है और उनकी सेकंड टीम जो है वो भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 11 रुकनी खिलाड़ी जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते। आप दूसरी टीम क्या बनाएंगे। ज़रा इस बारे में इंज़मामुल हक से कोई पूछे तो उनके पास इस बात का जवाब नहीं होगा। हाँ, वो इस बारे में ज़रूर बता देंगे कि बॉल टैंपरिंग कौन कर रहा है, इंडिया कितना आगे है, इंडिया कितना पीछे है, पाकिस्तान ने क्या गुल खिलाए हैं, पाकिस्तान माजी के अंदर कितना आगे था, ये वो। लेकिन पाकिस्तान का अब इस वक्त क्या हाल है,
इसके अंदर मेन किरदार जो है वो इंज़िमाम उल हक का भी है, लेकिन वो इस बारे में कभी भी नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान जो है वो इस तरह दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर जो है वो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं। इसलिए ज़रा खुद सोचना चाहिए कि क्या दुनिया भर के अंदर हमारी कोई इज्जत है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो इसकी क्या वजूहात हैं, हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है, इसकी क्या वजूहात हैं। ज़रा कोई अपने गिरबान में झांक कर देखे। जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी भी हैसियत से वाबस्ता रहा है उसको खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिकेट के मामला जो हैं वो इतने ख़राब क्यों हो रहे हैं, और क्यों इतने मामला जो हैं पाकिस्तानी टीम जो है वो इतना नीचे जा रही है कि इसको जो है वो अब लेवल दिया जा रहा है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का। आज हम क्यों इतना नीचे आ गए हैं, इसकी वजूहात अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। इंज़िमाम उल हक और सलीम मलिक के बयान के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।